हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विनिंग ए स्टडी पॉइंट। और ये स्टाफिंग का फोर्थ पार्ट है वीडियो का, और ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग, ये सारे इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूँ और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर स्टाफिंग की क्या है। ठीक है, देखो, जो आपका फोर्थ पार्ट है, उस फोर्थ पार्ट का नाम है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रशिक्षण एवं विकास। अगर आपको याद हो स्टाफिंग के प्रोसेस, तो उसी के अंदर आपका फिफ्थ प्रोसेस था कौन सा? स्टाफिंग एंड डेवलपमेंट, यानी प्रशिक्षण एवं विकास। ठीक है, तो देखो वहां पे मैंने आपको बताया था, हालांकि जब हम प्रोसेस कर रहे थे, कि प्रशिक्षण एवं विकास क्या होता है। ठीक है, कि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी प्रशिक्षण एवं विकास किसको कहते हैं। देखो, पहला वर्ड क्या है आपका? ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण का मतलब, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली सीखते हो, जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली सीखते हो ना, तो किसी काम के प्रैक्टिकली सीखने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे अगर मैं कार ठीक करना सीख रहा हूँ, तो कार ठीक करना क्या है? एक प्रैक्टिकली काम है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ट्रेनिंग कहूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कुछ जो छोटे मोटे अकाउंटेंट होते हैं वो सीए के अंडर काम करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली काम को सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिकली काम को सीख रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, प्रैक्टिक किसी भी काम को प्रैक्टिकली सीखना, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, यानी कि विकास। अब डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है? ठीक है, देखो, डेवलपमेंट, विकास का मतलब ये होता है कि भाई जब आप किसी चीज में ट्रेंड हो जाते हो, जब आप किसी चीज में प्रशिक्षक हो जाते हो, किसी चीज को आप बेहतरीन तरीके से सीख जाते हो, तो उसके बाद क्या है, उस चीज को सीखने के बाद ना आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो और उससे अर्निंग स्टार्ट होती है, जिससे आपका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपके माइंड डेवलपमेंट होता है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन डेवलपमेंट होती है किसी चीज को सीखने के बाद। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। आई बात समझे? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मतलब किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखना। ठीक है, और डेवलपमेंट, विकास का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को सीख रहे हो तो उससे आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होता है और उससे आपकी मेंटलिटी डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, देखो अब आगे क्या है, आगे आपके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, किसके विशेषताएं दे रखी हैं, किसकी? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो लेट्स सी कि व्हाट आर दी, एक चीज और, ये जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी है? ट्रेनिंग की है। डेवलपमेंट के आगे अलग से हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग, कि आपका प्रशिक्षण जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो, जो पहली विशेषता है वो क्या है आपका? प्रशिक्षण पे जो खर्च होता है ना, वो विनियोग होता है, ना कि अपव्यय होता है। ठीक है, देखो दो वर्ड है, दो वर्ड कौन कौन सा है? एक है आपका विनियोग, यानी कि एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपका अपव्यय, यानी कि वेस्टेज। पहले इन दोनों वर्ड को समझते हैं, होता है क्या। ठीक है, पहला क्या आता है कि जो आप ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करते हो ना, वो इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि वेस्टेज होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई अगर एक बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर किसी बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको ट्रेनिंग कराने में जो खर्चा आता है, वो खर्चा कौन करता है? वो एक्सपेंस कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो उस कंपनी का ऑनर यानी एम्प्लॉयर करता है। ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। अब क्या कहता है, अब क्या आता है कि भाई ट्रेनिंग पे जो खर्चा होता है वो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, ना कि अब वही है, वेस्टेज है। देखो, अव्यय का मतलब होता है वेस्ट होना, खराब हो जाना। ठीक है, अब क्या कहा जाता है, अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक ऑनर अपने एम्प्लॉय पे खर्चा कर रहा है इन किस में? ट्रेनिंग में, तो उसे ये समझना चाहिए कि भाई वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्चा कर रहा है ना ट्रेनिंग पे, वो उसका जो वो खर्चा है, उसका जो खर्चा है ना, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्टेज है। ठीक है, देखो, क्योंकि वेस्टेज कैसे नहीं है और इन्वेस्टमेंट कैसे? अगर एक ऑनर अपने एम्प्लॉय के ऊपर ट्रेनिंग में पैसा खर्च करता है, तो ट्रेनिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ट्रेनिंग करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, और जिसकी वजह से बेनिफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। अब वो लेकिन वो बेनिफिट हुआ क्यों? क्योंकि जो ऑनर था उसने वो एक्सपेंस किया, और उस एक्सपेंस से उसका बेनिफिट हुआ है। और जब हम किसी के ऊपर एक्सपेंस करते हैं और रिटर्न हमें मिलता है, तो उसे हम अपव्यय, वेस्टेज ना कह के क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि विनियोग कहते हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई ऑनर अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहा है, तो उस ट्रेनिंग के ऊपर, तो खर्चा होने के बाद वो वापस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो ऑनर को ये समझना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्चा किया है, वो उसका वेस्टेज नहीं है, बल्कि क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एक विनियोग है, ना कि अपव्यय है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट।
फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, सेकंड पॉइंट कहता है आपका रिलेट्स टू ए स्पेशल जॉब, ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग होता है वो किसी विशेष कार्य से संबंधित होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जो आपका प्रशिक्षण होता है ना, वो किसी सारे काम के लिए नहीं होता, किसी एक काम को परफेक्ट करने के लिए हम उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और किसी एक काम को क्या कहा जाता है, स्पेशल जॉब, यानी कि विशेष कार्य, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ सीए के अंडर, ठीक है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंटेंट के लिए कर रहा हूँ, तो मतलब मैं सिर्फ एक काम में ट्रेंड हो रहा हूँ, मतलब एक स्पेशल जॉब में हो रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्सन टीचर बनता है, अब टीचर बनने के लिए ना वो उसी के लिए ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग किस बहुत सारे कामों के लिए कर रहा है, फिर किसी एक काम के लिए कर रहा है, किसी एक स्पेशल जॉब के लिए कर रहा है, तो इसी को कहते हैं, जो अगर ट्रेनिंग होता है वो रिलेटेड टू किसी एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होता है, किसी एक विशेष कार्य से संबंधित होता है, ना कि बहुत सारे कार्यों से वो संबंधित होता है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक, मतलब ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक ऑनर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा होता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो उस जो वो ट्रेनिंग दे रहा है उससे किस किस को बेनिफिट होता है, तो भाई किसी को अगर आप ट्रेनिंग देते हो ना, तो उससे किसी एक पर्सन को नहीं, दोनों को बेनिफिट होता है। दोनों किस किस को, भाई अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉय जो है वो काम करने के काबिल हो जाता है, लायक हो जाता है, तो वो काम को कर सकता है, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। और वो काम करेगा तो किसके लिए करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम जल्दी जल्दी होगा, तो इससे किसका बेनिफिट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का। कहने का मतलब क्या है, अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉय को काम सीख रहा है, काम समझ रहा है, तो यहाँ से हो गई एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, यहाँ से हो गया कर्मचारियों का लाभ, ठीक है। लेकिन जैसे कर्मचारी वो काम को सीख जाता है तो वो वापस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बेनिफिट होता है, तो वो हो गया आपका बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था को लाभ, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग से संस्था एवं कर्मचारी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों का बेनिफिट कैसे हो सकता है, ठीक है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका सतत प्रक्रिया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो क्या कहता है आपका, जो आपका ट्रेनिंग होता है वो एक बार नहीं होता, बार बार, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई टेक्नोलॉजी, नया काम करने का मेथड, नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, और जैसे मार्केट के अंदर कोई नई चीजें आती हैं, हमें उन चीजों को प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, और प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कहा गया है जो ट्रेनिंग होता है आपका वो कैसा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो आपका प्रशिक्षण होता है वो सतत प्रक्रिया है, क्योंकि देखो मार्केट में नई नई चीजें, नए नए टेक्निक्स, नए नए मशीन्स, नए नए प्रोडक्शन मेथड, नई नई चीजें आती रहती है, और उन्हें सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मतलब ये है कि ट्रेनिंग आपकी रुकती नहीं है, तो और जो चीज ना रुके वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, दैट इज ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो प्रशिक्षण है वो कैसी है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। देखो फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है, ठीक है, मींस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रशिक्षण होता है वो आपकी अलग चीज होती है, और जो विकास होता है वो अलग होता है, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्या कि जो प्रशिक्षण होता है वो होता है कि हम किसी काम को जब प्रैक्टिकली सीखते हैं, व्हेन यू आर लर्निंग एनी वर्क प्रैक्टिकली, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन जैसे आप उस चीज को सीख जाते हो और उससे क्या होता है, आपका माइंड माइंड में वो चीजें बैठती हैं, आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, और आप अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हो, तो ट्रेनिंग होने के बाद आप उससे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हो, तो दैट इज डेवलपमेंट, वो होता है आपका विकास, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, प्रशिक्षण तथा विकास में। फिर लास्ट आता है आपका सिक्स पॉइंट, क्या कहता है, प्रशिक्षण तथा शिक्षा। प्रशिक्षण तथा शिक्षा में क्या होता है, आपका अंतर होता है, मतलब प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अलग है, दूसरा आपका शिक्षा यानी कि एजुकेशन अलग है। अब कैसे, देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली सीख रहे होते हो उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या है, एजुकेशन शिक्षा का मतलब क्या है, जब आप किसी काम को थ्योरेटिकली सीख रहे होते हो, ठीक है, चीज को समझो, जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली सीख रहे होते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को जब हम किसी काम को थ्योरेटिकली सीख रहे होते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमने क्या किया, एजुकेशन लिया, शिक्षा लिया। जैसे मान लो 11 12th के अंदर अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है, तो वो 11 12th के अंदर
अकाउंट्स पढ़ता है, ठीक है, उसके क्या करता है वहां पे वो एजुकेशन लेता है, शिक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अकाउंट्स पढ़ रहा है वो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ रहा है, वो थ्योरी पढ़ रहा है। तो थ्योरी जो चीज पढ़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं कि भाई मैंने उसे शिक्षा ली है, एजुकेशन ली है। लेकिन जब उसी चीज को वो 12th के बाद किसी अकाउंटेंट के अंदर काम करना स्टार्ट करता है तो वो उसी चीज को प्रैक्टिकली स्टार्ट करता है। तो जब आप किसी काम को प्रैक्टिकली सीखते हो तो वो आपका ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। और जब किसी काम को थ्योरेटिकली सीखते हो तो वो आपका शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है। बात समझ आई? अगर मैं एक इंजीनियर की बात करूं तो इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर पहले बुक्स पढ़ता है और सारे मशीन्स की, पार्ट्स की एजुकेशन लेता है, ठीक है। तो मतलब क्या, वो चीजें थ्योरी की थ्योरेटिकली पढ़ रहा है, बुक की लैंग्वेज पढ़ रहा है, थ्योरेटिकली पढ़ रहा है। तो थ्योरेटिकली, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं अगर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग देने के ना जो हमारे फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं, वो एक कौन नहीं, 2% को होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो जिस एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको बेनिफिट होगा। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेनिंग से एक नहीं 2% को फायदा होता है। एक तो उस कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसे फायदा होता है, और उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है मतलब जो ओनर होता है उसे फायदा होता है। कंपनी के ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी को फायदा होता है, और ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉयर यानी कि ओनर को फायदा होता है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और एक जो कर्मचारी होता है, वर्कर होता है, उसको ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारा पहला पार्ट है वो है आपका बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन को लाभ किससे? ट्रेनिंग से। अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को क्या क्या फायदे होते हैं तो देखते हैं। देखो, जो पहला फायदा संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को यानी कंपनी को होता है ट्रेनिंग से, वो क्या है? वो है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। यानी कि माल एवं मितव्ययी तथा सही प्रयोग, ठीक है। माल एवं मितव्ययी तथा सही प्रयोग। देखो, अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं तो उससे क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट होगा? पहला, जो काम होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से यानी मितव्ययी तरीके से होगा, ठीक है। देखो, मितव्ययी तरीके का मतलब क्या होता है कि भाई जो आप काम कर रहे होते हैं ना उस काम को आप ऐसे करो जिसमें उसको, उसमें वेस्टेज कम हो, और वेस्टेज जितना कम होगा उसमें खर्चा लागत उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉय को रखता हूँ जिनको काम आता ही नहीं है, वो काम ढंग से करते नहीं। अब मान लो मैं उनको रॉ मटेरियल देता हूँ कि भाई उनका प्रोडक्शन करना है, लेकिन मान लो उन क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी तो उनको काम आता नहीं है। अगर उनको काम नहीं आता तो मैं उनको रॉ मटेरियल दूंगा उसका प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो अगर उनको ट्रेनिंग नहीं आता, काम करना नहीं आता, तो जो हमने रॉ मटेरियल दिया ना उसका वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि मेरा टाइम और जो रॉ मटेरियल दिया है वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर चीजें खराब हो रही है तो वो क्या पड़ेंगी, महंगी पड़ेंगी एक तरह से। जहां 200 रुपए के रॉ मटेरियल में 20 रुपए का सामान बनना होगा, वहीं 200 रुपए के मटेरियल में सिर्फ 10 या 20 रुपए का सामान ही बन पाएगा, जिससे हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ट्रेनिंग ना देने से चीजें क्या होती है, महंगी होती है। लेकिन ट्रेनिंग दूंगा तो सही तरीके से करेंगे। सही तरीके का मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने उनको रॉ मटेरियल दिया तो रॉ मटेरियल को सही तरीके से यूज करेंगे, जिससे मेरा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, और पर यूनिट पे जो प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट होगा वो भी मेरा सही आएगा। तो ट्रेनिंग देने से जो पहला बेनिफिट है वो है मोस्ट इकोनॉमिकल, यानी कि काम जो होगा सस्ते तरीके से होगा। दूसरा, द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ट्रेनिंग देने से जो हमारा जो माल है उनका सही प्रयोग होगा, ठीक है। माल मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका, और रॉ मटेरियल से जो आप बनाओगे मशीन्स उनका, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसा पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहा हूँ जिसको काम करना आता है, और उसको मैंने एक मशीन में बैठा दिया काम करने के लिए, और रॉ मटेरियल दे दिया उसको प्रोडक्ट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल का वो सही यूज करेगा, मतलब वो मटेरियल का सही यूज कर रहा है, माल का सही यूज कर रहा है, और साथ ही साथ जो मशीन दिया उसका भी सही यूज होगा, मतलब इक्विपमेंट का भी सही यूज होगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले लाइन में तीन चीजें क्या रखी हैं, तीन चीजें क्या कि अगर मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ, तो पहले वो काम वो सस्ते तरीके से करेगा। सस्ते तरीके का मतलब क्या है कि वो चीजों को वेस्ट नहीं करेगा, जिससे मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। दूसरा, जो जिस मशीन में बैठाऊंगा वो मशीन भी वो सही यूज करेगा, मतलब उस इक्विपमेंट का सही यूज होगा। और तीसरा, जो रॉ मटेरियल मैं उसे दूंगा उस रॉ मटेरियल का भी वो सही यूज करेगा, यानी कि द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल, माल का सही प्रयोग, ठीक है। तो ये पहला बेनिफिट होता है ट्रेनिंग का, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, यानी किसी कंपनी या फिर बिजनेस को, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। देखो, अगर मैं एक पर्सन को ट्रेनिंग नहीं देता
तो वो जो चीज प्रोडक्ट करेगा उसकी क्वालिटी खराब होगी, और जहाँ पे जितने रॉ मटेरियल में वो 10 प्रोडक्शन कर सकता है, उतने रॉ मटेरियल में वो 6 या 7 मटेरियल ही प्रोडक्ट कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता तो उसकी वजह से वो क्वालिटी भी खराब कर सकता है मेरे गुड्स की, और साथ ही साथ वो कम क्वांटिटी भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो जैसे मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा तो वो अच्छी क्वालिटी बनाएगा, चीजें सही बनाएगा, और साथ ही साथ में ज्यादा कम से कम रॉ मटेरियल में वो ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन करेगा। दैट इज आपका इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि उत्पादन की किस्म एवं मात्रा में सुधार कर देगा वो। कैसे? ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद वो क्वालिटी भी अच्छी देगा प्रोडक्शन की, और क्वांटिटी भी अच्छी देगा। तो ये है आपका सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट आपका क्या आता है कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, ठीक है। देखो सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण की कम जरूरत। अब देखो सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण होता क्या, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। देखो सुपरविजन पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है कि जो ना एम्प्लॉय के काम पे ना ध्यान रखता है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय है वो उन एम्प्लॉय को काम ढंग से नहीं आता, अच्छे से नहीं आता, तो जिन एम्प्लॉय को काम ढंग से नहीं आता उनके ऊपर हम एक पर्सन रख देते हैं जो उनके काम को देखता है कि वो काम सही से कर रहा है फिर नहीं कर रहा। तो उनके काम को जो पर्सन देखता है उसके उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं। लेकिन मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो सारे ट्रेंड है, जिनको मैंने ट्रेनिंग दे रखा है और वो काम अच्छे से आता है। अब मेरे पास ऐसे एम्प्लॉय है जिनको मैंने ट्रेनिंग दे रखा है और उनको क्या है, काम अच्छे से आता है। तो जिन पर्सन को काम अच्छे से आता है, क्या उनके ऊपर मुझे किसी सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ट्रेंड है, और ट्रेंड होने की वजह से वो काम अच्छा करेंगे। और अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे किसी स्पेशल सुपरविजन की पर्यवेक्षण की जरूरत नहीं होगी। दैट इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, यानी पर्यवेक्षण की कम जरूरत, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है आपका रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड absenteeism, यानी कि श्रम परिवर्तन दर एवं अनुपस्थिति में कमी। देखो पहले हम ये समझते हैं absenteeism यानी कि अनुपस्थिति में कमी क्या होता है। देखो अगर मेरे पास ऐसा एम्प्लॉय है जो ट्रेंड है, अब जो एम्प्लॉय मेरे पास ट्रेंड है तो वो काम मेरे पास करने के लिए आएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे और नहीं मेरी जॉब को छोड़ेंगे। अगर उन्हें काम करना आता है, वो ट्रेंड है, काम करने में उन्हें मजा आ रहा है, तो डेली आएंगे काम पे, छुट्टी भी नहीं करेंगे और जॉब को छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब क्या है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो अनुपस्थिति दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ट्रेंड होने के बाद रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे और एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा। दैट इज रिड्यूस एब्सेंटिज्म, यानी कि अनुपस्थिति में कमी। सेकंड क्या कहता है आपका, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, यानी कि श्रम परिवर्तन दर में कमी। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉय रख रहा हूँ जो ट्रेन नहीं है तो मेरे काम को खराब कर देंगे, और अगर वो मेरे काम को खराब कर रहे हैं मतलब मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं उनको ट्रेन कर दूंगा तो मेरा काम खराब नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिससे मेरा खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो लेबर के द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है उससे खर्चा मेरा कम होगा। दैट इज रिड्यूस लेबर टर्नओवर, यानी कि श्रम परिवर्तन दर में कमी, ठीक है। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है, इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी, यानी कि ग्रहणशीलता में कमी। देखो ग्रहणशीलता, अडेप्टेबिलिटी क्या होता है ये समझते हैं। देखो अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चीजों को ना जल्दी जल्दी सीखना और जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना। अब जो एम्प्लॉय ऐसा है जिसको आज तक ट्रेनिंग मिली ही नहीं, तो वो नई चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय ऐसा है जिसको हम हर बार 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 ट्रेनिंग देते रहते हैं और उसको चीज़ों को सीखने की आदत हो गई है, तो जो ट्रेनिंग कर चुका है और जिसको चीज़ों की सीखने की आदत है, तो क्या उसे नई चीज़ सीखने में कोई दिक्कत होगी, उसे नई चीज़ अडॉप्ट करने में कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। दैट इज इम्प्रूवमेंट इन अडॉप्टेबिलिटी, ग्रहणशीलता में वृद्धि, ठीक है। तो देखो ये तो था हमारा बेनिफिट, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग से, ठीक है। अब जो बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग से वो क्या होता है हम देखते हैं। सो लेट्स सी। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। देखो ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब ट्रेनिंग से एक एम्प्लॉय को यानी कि एक कर्मचारी को क्या बेनिफिट होता है वो देखते हैं। पहला बेनिफिट क्या है, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता, यानी कि कैपेसिटी और एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है किसकी, एम्प्लॉय की। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जहां वो 1 घंटे पहले 2 या 3
प्रोडक्ट बनाता था, अब ट्रेनिंग के बाद वो 1 घंटे में 6 या 7 प्रोडक्ट बनाएगा। तो मतलब उसके कार्य करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। दैट इज इंक्रीज इन कैपेसिटी, यानी कि कार्य क्षमता में वृद्धि। ठीक है। और एफिशिएंसी यानी कुशलता का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जहां आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, तो वो काम को ना काफी वेस्टेज से कर रहा था, जिसमें आपका नुकसान हो रहा था और आपका खर्चा बढ़ रहा था। लेकिन जैसे आप उसे ट्रेनिंग दोगे तो आपका नुकसान कम होगा और प्रोडक्शन में खर्चा भी कम हो जाएगा। तो खर्चे का कम होना ही क्या कहलाता है? आपका एफिशिएंसी कहलाता है, कुशलता कहलाता है। ठीक है। तो ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉय की कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका कहता है इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू, यानी कि बाजार मूल्य में वृद्धि। देखो, बाजार मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या है कि देखो, जहां पे अगर आप चीजों को आपको कोई काम करना नहीं आता, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब पे नहीं रखेगा। लेकिन जैसे मान लो आप किसी चीज को सीख जाते हो, ट्रेंड हो जाते हो, तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब पे रखना चाहेगा, प्लस में आपको सैलरी भी ज्यादा देगा। और क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सैलरी होती है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट वैल्यू, यानी कि बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है आपका फ्यूअर एक्सीडेंट, दुर्घटना में कमी। देखो, अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग ना दी जाए और उसको डायरेक्ट मशीन पर काम करने के लिए, इक्विपमेंट में काम करने के लिए बैठा दिया जाए, तो हो सकता है वो उसे काम करना ढंग से ना आए, मशीन को यूज करना ढंग से ना आए, जिसकी वजह से क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन जैसे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी जाती है, कर्मचारी को ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो वो काम को ढंग से, मशीन को ढंग से यूज करेगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम होंगे। दैट इज थर्ड पॉइंट आपका, फ्यूअर एक्सीडेंट, दुर्घटना में कमी। और लास्ट पॉइंट है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन, कार्य संतुष्टि। देखो, जॉब सेटिस्फेक्शन, कार्य संतुष्टि मैंने पहले ही बताया था स्टाफिंग के प्रोसेस में। देखो, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो पैसे खर्च करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको जॉब से नहीं निकालूंगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर उसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो वो चीजों को करेगा, ढंग से करेगा काम को। अगर कोई एम्प्लॉय काम को ढंग से कर रहा है तो क्या मैं उसे जॉब से निकालूंगा? नहीं निकालूंगा। मतलब हर तरह से वो जॉब के लिए सिक्योर हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि कार्य संतुष्टि। ये आपके 4 बेनिफिट थे ट्रेनिंग के, किसको? एम्प्लॉय के। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा डेवलपमेंट का है, और उससे पहले है कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कि प्रशिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम वो देखते हैं। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण के प्रकार। कि ट्रेनिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो किस किस तरह का होता है, तो देखते हैं वन बाय वन। देखो, जो है आपका मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण की विधियां, वो आपकी दो होती हैं। दो कौन कौन सी? पहला होता है एक आपका कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और दूसरा आपका होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कार्य से परे प्रशिक्षण। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर सब पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि कार्य पर प्रशिक्षण यानी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, और कार्य से परे प्रशिक्षण यानी कि ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। तो वन बाय वन दोनों देखते हैं। देखो, पहला जो आपका आता है वह आपका कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेन। देखो, जैसे इसका मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, कार्य पर प्रशिक्षण। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो काम करते करते आप सीख रहे होते हो। जब आप जॉब करते हो तो जॉब करते करते ही आप सीख रहे होते हो, उसी को हम कहते हैं ऑन दी जॉब ट्रेन। ठीक है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा जैसे कंप्यूटर कोर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो बोलते हैं भाई हमारे पास कंप्यूटर कोर्स करो, और कोर्स सीखते सीखते आप पैसे भी अर्न कर सकते हो। मतलब आप चीज सीख भी रहे हो और जॉब भी कर रहे हो। तो जॉब करते करते जब आप चीजों को सीखते हो, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लर्निंग। ठीक है। तो एक ये होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और जॉब करते करते चीजें सीख रहे हो, वो होता है आपका कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद होता है आपका कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल आपका अपोजिट है इससे। इसमें ये होता है कि भाई पहले आपको काम सीखना होता है, काम सीखने के बाद ही आप जॉब कर सकते हो, उससे पहले आप जॉब नहीं कर सकते। वो होता है आपका कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कि पहले आप ट्रेनिंग करके आओ, चीजों को सीख के आओ, प्रैक्टिकली समझ के आओ, कर सकते हो। तो वो होता है आपका कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि सॉरी, कार्य से परे प्रशिक्षण, यानी कि ऑफ दी
जॉब ट्रेनिंग। उसके देखो क्या आपका, अब इसके अंदर आपके सब पार्ट्स हैं वो देखते हैं दोनों के अंदर। देखो पहला आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण। इसके अंदर जो पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट है आपका अभिविन्यास प्रशिक्षण यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग। देखो अगर आपको याद हो तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस था उसके अंदर भी ये आपका आया था, इंडक्शन ट्रेनिंग अभिविन्यास प्रशिक्षण। इसके अंदर क्या होता है, अभिविन्यास प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया एम्प्लॉय काम करने आता है, तो जब वो नया एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है ना, तो उसको उसके सुपीरियर, उसके सुपरवाइजर, उसके टीम, उसके काम पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मिलाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि अभिविन्यास प्रशिक्षण। सिंपल है, अभिविन्यास प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि भाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया एम्प्लॉय काम करने आता है, तो उसे उसके काम से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, टीम, काम सब कुछ समझा जाता है। तो उसी को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग अभिविन्यास प्रशिक्षण। ठीक है, फिर सेकंड आपका आता है नव शिक्षा कार्यक्रम यानी कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो नेक्स्ट आपका वो है आपका नव शिक्षा कार्यक्रम यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जब नया नया पर्सन जॉब पे आता है ना, तो जॉब पे आने के बाद ना उसे चीजें सीखने में टाइम लगती है। तो जब तक वो चीजें सीख नहीं जाता, तो उस चीज को सीखने के लिए ना उसे किसी सीनियर के अंडर में काम पे लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपके घर में कई बार ऐसा होता होगा कि आपके घर में कोई पर्सन, अगर मान लो आपके घर में एसी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान है, तो आप किसी को ठीक करने के लिए बुलाते हो, तो जो ठीक करने के लिए पर्सन आता है अपने साथ में एक छोटा मोटा हेल्पर रखता है। ठीक है, तो जो हेल्पर होता है रियलिटी में वो कामों को उस पर्सन के अंडर रह के सीख रहा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम नव सीखवा कार्यक्रम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नव सीखवा कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि भाई जब एक पर्सन न्यू जॉब पे आता है, तो काम को सीखने के लिए किसी सीनियर के अंडर उस काम को सीखता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं नव शिक्षा कार्यक्रम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये होता है सेकंड। फिर थर्ड पार्ट आपका होता है संयुक्त प्रशिक्षण यानी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, देखो अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हो, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप काम को सीखते हो। तो जो आप काम सीख रहे हो ना, उस काम को प्रैक्टिकली सीख रहे हो। तो जो आप काम सीखते हो उस काम को आप प्रैक्टिकली सीखते हो। तो जो काम आप प्रैक्टिकली सीखते हो वो तो आप ऑर्गेनाइजेशन में सीख सकते हो, लेकिन उस काम की थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए ना वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं और भेजता है, ताकि उस काम की आप थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी करके आओ। ठीक है, इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय है, वो न्यू न्यू काम करने आ रहा है। अब वो काम करने आ रहा है, तो काम करने से पहले वो काम को सीखेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने जा रहा है और अगर वहाँ वो काम को सीखेगा, तो काम प्रैक्टिकली सीखेगा फिर थ्योरेटिकली सीखेगा, ऑब्वियस बात है प्रैक्टिकली सीखेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है आपको इस काम का प्रैक्टिकली के साथ साथ ना थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इस एम्प्लॉय को इस काम का थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए ये कंपनी इस एम्प्लॉय को किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेजती है, जहां से वो उस काम का थ्योरेटिकल नॉलेज ले सके। ठीक है, तो काम का प्रैक्टिकल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल रहा है, काम का थ्योरेटिकल नॉलेज उसे किसी अदर इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। इससे होगा क्या कि वो जो वर्क करने आया है, वो जो एक वर्क करने आया है, वो जो एक जॉब करने आया है, वो जो एक काम करने आया है, उस काम का उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा, और दोनों में क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। दैट इज कॉल्ड आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग यानी कि संयुक्त प्रशिक्षण। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, कार्य पे प्रशिक्षण यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं जो है आपका कार्य से परे प्रशिक्षण ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर बस एक ही टाइप है आपका, वो है आपका प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण यानी कि वैजुअल ट्रेनिंग। ठीक है, देखो प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण वैजुअल ट्रेनिंग क्या होता है आपका, ये समझते हैं। ठीक है, देखो वैजुअल ट्रेनिंग प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण के अंदर ये होता है कि भाई जब आप जॉब करते हो, तो जॉब को करने से पहले ना आपको चीजें सीखनी पड़ती है, और सीखने के लिए अब मान लो मैं जॉब पे जाता हूँ, तो जॉब पे जो मशीनें मुझे मिलेगी ना, उस मशीन को चलाने के लिए पहले मुझे कहीं और उसे सीखना पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही मशीनें। उसी को हम कहते हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण वैजुअल ट्रेनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसे ऑपरेशन करना आता है, लेकिन मान लो अगर एक न्यू डॉक्टर है और न्यू डॉक्टर को फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करने के लिए दे दिया जाए किसी मरीज का, तो क्या वो ऑपरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब वो जॉब करते करते ट्रेनिंग नहीं कर सकता। अगर वो जॉब करते करते ट्रेनिंग करेगा और वो
ऑपरेशन भी कर रहा है और ऑपरेशन को सीख भी रहा है, तो शायद जिस पर्सन का ऑपरेशन कर रहा है वो जिंदा ना बचे, है ना, हो सकता है ये भी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ऐसे जॉब होते हैं तो पहले उसे उस काम को सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए ना उसे वैसा ही एक एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है जो जॉब पे करेगा। ठीक है, अगर आप प्रकोष्ठशाला ट्रेनिंग यानी कि वैजुअल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जो आप काम करोगे ना वैसे ही काम आपको एक दूसरे एनवायरनमेंट में बना के दे दिया जाता है, ताकि आप वहां से चीजों को सीख के आओ, और जैसे वहां से चीजें सीख के आ जाते हो तो आप उसे जॉब में कर कर सकते हो। उसको कहते हैं प्रकोष्ठशाला ट्रेनिंग यानी कि वैजुअल ट्रेनिंग। डॉक्टर के अंदर क्या है कि आपको डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि उसी की तरह हूबहू एक डेड बॉडी दी जाती है कि आप उसके साथ ऑपरेशन करो, और जब आप सीख जाते हो तो फिर आप काम को कर सकते हो। तो प्रकोष्ठशाला ट्रेनिंग वैजुअल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो आपका रियल जॉब है, तो आपको रियल जॉब पहले करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि रियल जॉब जैसा ही एक एनवायरनमेंट आपको दूसरी जगह बना के दिया जाएगा जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सको। और जब चीज़ें सीख जाते हो, ट्रेंड हो जाते हो, तो फिर आप रियल जॉब पे आके काम कर सकते हो। तो उसी को हम कहते हैं प्रकोष्ठशाला ट्रेनिंग यानी कि वैजुअल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद आपका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, बस इसके अंदर ये है कि जब आप चीज़ें सीख जाते हो, ट्रेंड हो जाते हो, तो उसका आपका उससे क्या होता है, उससे आपका माइंड डेवलप हो जाता है और आपका डेवलपमेंट होता है। तो उसके अंदर बस यही है कि ट्रेन होने के बाद एक पर्सन डेवलप हो जाता है, फाइनेंशियल भी और मेंटली भी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 6 चैप्टर स्टाफिंग नियुक्तिकरण खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।